Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine here and hope to you same. Students, it's chemistry for class 12th और आज हम बात करेंगे यहाँ वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में। ठीक है, ऑलरेडी जैसा कि आप क्लास में इनके बारे में पढ़ चुके हो, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। लेकिन आपने एक बात देखी होगी कि जब मैंने आपको क्लास में ये चीज़ बताई थी, जो आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स थे, ठीक है स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स किसी भी कॉम्प्लेक्स को ज़्यादातर डायमैग्नेटिक नेचर दे रहे थे। ओके स्टूडेंट्स, डायमैग्नेटिक नेचर वो बता रहे थे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट होता है, लेकिन इसके बावजूद भी जो कॉम्प्लेक्स होता हमारा वो डायमैग्नेटिक ना होकर के पैरामैग्नेटिक होता है। तो एग्जांपल के तौर पर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, एक एग्जांपल आपके लिए मैं लेके आया हूँ, दैट इज़ CrNH3 का होल 6। ओके, और इसके ऊपर है 3 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज, ये लीजिए। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैंने आपको एक बताई है यहाँ पर कि कभी भी किसी भी कॉम्प्लेक्स के बारे में अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए होती है तो उसमें आप हर हाल में सबसे पहले जो सेंट्रल मेटल एटम है Cm में, उसका आप ऑक्सीडेशन नंबर आप कैलकुलेट करें। X + 6 से मल्टीप्लाई हो रही है, 0 होती है 4 NH3 की और इज इक्वल टू +3, यानी X इज इक्वल टू +3 आ गई। तो क्रोमियम का अगर आप एटॉमिक नंबर देखें 24 होता है, 2 8 कोमा, ये एक्सेप्शनल केस भी होता है क्रोमियम। ठीक है, तो यहाँ 2 8 10 और 1 11, 24 में से 11 गए तो किसने बच रहे हैं यहाँ पे 13। अब क्या है कि क्रोमियम जो है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्योंकि 3 आई है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। तो Cr++ की फॉर्म में अगर आप इसको देखेंगे तो देन यू विल गॉट दिस वन। ओके, आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट कर लीजिए। 1 2 3 थर्ड ये सेल है, 3s2 3p6 एंड 3d3, 3 और 6 9 और 2 11। तो यहाँ आप 24 क्रोमियम को ग्राउंड स्टेट में ले जाइए और डी सब सेल आप बना लीजिए। 5 ऑर्बिटल डी सब सेल में होते हैं, ये आपने बना लिए, डी सब सेल है ये। और इसके बाद आप 4s भी बना लीजिए और 4p भी बना लीजिए। यह है 3d, यह है 4s और यह है 4p। अब ज़रा डी सब सेल में इलेक्ट्रॉन आप काउंट कर लीजिए, 3 इलेक्ट्रॉन हैं। आप 3 इलेक्ट्रॉन्स को दिखा दीजिए, ये लीजिए। अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि 24 क्रोमियम इन एक्साइटेड स्टेट, और देखिए यहाँ जो इसकी 4 सेल थी, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आप दिखा दीजिए यहाँ पे, क्योंकि अभी जो एटम है आपका वो ग्राउंड स्टेट में है। अब आप एक्साइटेड स्टेट में दिखा रहे हो तो अब आप वहाँ से आराम से डोनेट कर सकते हैं। डी सब सेल, ओके, एस सब सेल और पी सब सेल। अब यहाँ से क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बच रहे हैं, आप 3 दिखाइए। अब ये डोनेट कर चुका है आपका 1, तो ये ख़त्म दिखा दीजिएगा यहाँ से। ठीक है, अब क्योंकि आपने यहाँ से ये जो सेल आपको दिख रही है तो 2 आपने यहाँ से भी निकाले थे, यानी कि 3D 5 रहा होगा। तो 5 भी अगर आप दिखाना चाहो यहाँ पे तो दिखा सकते हो। लेकिन अब क्योंकि इसने डोनेट कर दिए हैं 3 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट, तो केवल 3 आप दिखाइएगा। अब इस कंडीशन में 24 Cr+++ इन्फ्लुएंस विद लिगेंड्स के साथ आप इसको इन्फ्लुएंस करते हुए दिखाइएगा। आप ऑर्बिटल बना लीजिए, एस सब सेल बना लीजिए और पी सब सेल बना दीजिए। 3d 4s और 4p, 3d 4s और 4p। अब ज़रा आप यहाँ इसमें इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लीजिए कितने हैं। लिगेंड्स पता करें सबसे पहले। तो लिगेंड्स अगर आप देखें इस कंपाउंड में तो 6 हैं, 6 लिगेंड्स आर देयर। तो 6 लिगेंड्स के पहले आप ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि स्ट्रॉन्ग या लिगेंड है, पेयरिंग ये नहीं कराएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पेयरिंग नहीं होगी, ये इलेक्ट्रॉन अलग रहेंगे। 3 हैं, अलग रहेंगे। 6 हैं लिगेंड्स का पहला अनपेयर्ड, दूसरा लोन पेयर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ यहाँ पर लोन पेयर हैं भी। जब आप इसमें चेक करेंगे हाइब्रिडाइजेशन
तो डी कितने सबसे डी ऑर्बिटल कितने हैं आपके 2, ऐसे अकेला, और पी के हैं 3। तो यहाँ इसकी आप प्रॉपर्टी दिखा सकते हो। इसकी प्रॉपर्टी सबसे पहले कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, D2sp3। दूसरी बात, नेचर कैसा है इसका, ऑक्टाहेड्रल। तीसरी बात, ये कैसा है नेचर में, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है इसका, दैट इज़ पैरामैग्नेटिक। ये पैरामैग्नेटिक है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। फोर्थ, और क्या बात आपको इसके समझ में आ रही है, ये एक इनर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। नंबर 5, ये एक इनर कॉम्प्लेक्स है। दूसरी चीज़, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, म्यू। मैग्नेटिक मोमेंट निकलेगा n+2 से, तो n की वैल्यू कितनी है 3 + 2 कितना आ गया, म्यू इज़ इक्वल टू रूट में 5, 5 3 ज़ा 15। अब 15 का आप कैसे कैलकुलेट करोगे मैग्नेटिक मोमेंट, रूट 50 है, 15 है, तो 15 को आप लिख लीजिए। ये देखिए 4 से अगर आप करें 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा, आप 3 से करें 3 3 ज़ा 9, कितने बच गए यहाँ पे 6 बच गए। 3 नोट कर लीजिए, 3 3 हो गए 6। अब आप इधर पॉइंट लगा लीजिए और 0 बढ़ा लीजिए, वो भी डबल बढ़ता है इसमें। अब कोई भी नंबर आप यहाँ पे लगाइए जिससे इसको डिवाइड कर सके। 9 लेकर के देख लीजिए, 9 ज़्यादा हो जाएगा, आई थिंक 8 ले लीजिए। 8 8 ज़ा 64, कैरी 6 हो गए, 8 6 ज़ा 48 और 6 54, तो शायद यही ठीक है। अब आप 10 में से 4 घटा लीजिए, कितने बच रहे हैं, 10 में से 4 जाएंगे आपके बचेंगे 6। यहाँ पे कितना है आपका, यहाँ पे 9 में से 4 गए बच्चे 5, 56 बच रहा है, ठीक है। आपका ये आ गया 8। आप एक और पेयर यहाँ पे बढ़ा लीजिए, 8 और 8 16 हो गए और ये 7 हो गए। अब कौन सी नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई की जाए जिससे क्या ये लगातार हो जाए, तो आप यहाँ 6 7 ले लीजिए। 7 7 ज़ा 49 और 7 6 ज़ा 42 और 4 46 और 7 7 ज़ा 49 और 4 53, ये लीजिए। तो ये जो है आपका 3.87, यहाँ इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकल आया, म्यू इज़ इक्वल टू 3.87 BM, बॉर मैग्नेटन, ये इसकी यूनिट है, ये लिखना ना भूलें। तो आपको मैं एक बात बता दूं माय डियर, कि इसमें जो है ना, ज़रूरी नहीं कि स्ट्रॉन्ग लिगैंड होगा तो नेचर डायमैग्नेटिक ही होगा, नहीं। आपने पैरामैग्नेटिक देखा, अगर स्ट्रॉन्ग लिगैंड है तो मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा, ऐसा नहीं, आपने मैग्नेटिक मोमेंट अभी देखा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इनको आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। अब देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बिहाफ पे, जो आपको सॉल्व करके मुझे सेंड करना है, ठीक है। और वो किस तरह का है मैं आपको दे रहा हूँ, NiCO का होल 6, ये आपका होमवर्क है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग करना है, NiCO का होल 4। मैं आपको बता दूँ, ये जो स्ट्रक्चर है बेटे, ये स्क्वायर प्लेनर है, ठीक है। तो स्क्वायर प्लेनर के लिए रूल अलग हैं, T2G उसमें ऊपर चला जाएगा और EG नीचे आ जाएगा, तो सही से कीजिएगा। इसको करके ज़रूर मुझे सेंड कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन।